गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ टेक्निकल आर्टिकल। इस पूरे आज सेशन में हम लोग टेक्निकल आर्टिकल क्या होता है, इसके टाइप्स कितने तरह के होते हैं और यानी टाइप्स क्या है इसके, और इसका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली क्या है, उसको हम एक डिटेल रूप में हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले व्हाट इज टेक्निकल आर्टिकल्स एंड गिव इट सिग्निफिकेंस। टेक्निकल आर्टिकल क्या है? देखिए टेक्निकल आर्टिकल्स रिटन कॉम्पोजिशन। टेक्निकल आर्टिकल रिटन कॉम्पोजिशन होता है बेसिकली डिस्क्राइबिंग, जो डिस्क्राइब करता है, डिस्कसिंग डिस्कस करता है, एंड एनालाइजिंग और एनालिसिस करता है, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टमैटिक तरीके से की गई हो टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग सम ऑफ नॉलेज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। और यही इन्वेस्टिगेशन जो है वो लोगों की किसी स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर उसकी नॉलेज जो है वो उसको बढ़ाती है। इट ट्रांसफर न्यू रिसर्च एंड फाइंडिंग अदर साइंटिस्ट एंड रिसर्च इन द फील्ड एंड गिविंग द सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ रिजल्ट एंड सम सर्वे रिसर्च फील्ड वर्क एंड अदर एक्टिविटीज। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक साइंटिस्ट को दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा अगर कोई रिसर्च किया गया है उसके बारे में भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को वो बताती है, उसका फील्ड, उसका एक्टिविटी, उसका रिसर्च सर्वे, सारी चीज़ों के बारे में बताती है। क्योंकि लिखी हुई चीज़ होती है, इट्स अ मैन्यूस्क्रिप्ट, तो जब मैन्यूस्क्रिप्ट होता है इंसान उसको पढ़ के आराम से पता लगा सकता है। टेक्निकल आर्टिकल्स डिफर फ्रॉम जर्नल आर्टिकल्स। देखा जाए टेक्निकल आर्टिकल्स जर्नल आर्टिकल से अलग होते हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि देखा जाए तो अनलाइक जर्नल आर्टिकल दे में फॉलो एनी फॉर्म एंड पैटर्न। हालांकि देखा जाए तो कोई भी फॉर्म एंड पैटर्न ये फॉलो कर सकते हैं, पर तब भी ये फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में होते हैं, फॉर्मलाइज होते हैं पूरी तरीके से। इसमें टेक्निकल वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता है। किसमें? ये टेक्निकल आर्टिकल्स में टेक्निकल वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता है, स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजीज होती है, ग्राफिक्स होता है, और इसका राइटिंग स्टाइल जो है पर्टिकुलर होता है टेक्निकल आर्टिकल्स का, और सिंपल का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज टेक्निकल आर्टिकल। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल आर्टिकल। देखिए इसमें बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला है जर्नल आर्टिकल्स या कॉन्फ्रेंस पेपर, दूसरा रिव्यू एंड रिसर्च आर्टिकल्स। देखिए जर्नल्स बेसिकली क्या होता है, देखिए जर्नल आर्टिकल क्या होता है? जर्नल आर्टिकल इज अ कम्युनिकेशन ऑफ अ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। देखिए जर्नल, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी आर्टिकल जो है जब हम जर्नल में पब्लिश कराते हैं, जर्नल में पब्लिश जब हम कराते हैं तो उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, या आप भी बहुत बार लिख भी चुके हैं, आप जानते भी हैं। तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, और वही पर्टिकुलर फॉर्मेट में सारे जर्नल वाले जो होते हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। हर एक जर्नल का अपना एक पर्टिकुलर एक लिखने का स्टाइल होता है, फॉर्मेट उस पर लिखा जाता है। कॉन्फ्रेंस पेपर क्या होता है? कॉन्फ्रेंस पेपर इज अ टेक्स्ट ऑफ पेपर, और कॉन्फ्रेंस पेपर बेसिकली टेक्स्ट ऑफ पेपर होता है। द ऑथर हैज प्रेजेंट इन अ सेमिनार, जो ऑथर को सेमिनार प्रेजेंट किया करना होता है। ये कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स और इन सब चीज़ों में जो है होता है, इसमें ये टेक्निकल प्रेजेंटेशन होता है, बेसिकली टेक्निकल प्रेजेंटेशन होता है जो कोई भी ऑथर जो है वो किसी भी कॉन्फ्रेंस में देता है। तो वैसे कॉन्फ्रेंस पेपर किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होती है, वर्कशॉप में प्रेजेंट होती है, हाईली टेक्निकल होती है, और उसकी प्रोसीडिंग्स में ये पेपर जो है पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है रिव्यू एंड रिसर्च आर्टिकल। देखिए रिसर्च आर्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? रिसर्च आर्टिकल्स वो होते हैं जब कोई भी व्यक्ति कोई रिसर्च करता है और जब वो रिसर्च पब्लिश होती है, वही रिसर्च पब्लिश होती है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिसर्च आर्टिकल। बेसिकली रिसर्च आर्टिकल इज एन इवैल्यूएशन एनालिसिस ऑफ पब्लिश्ड वर्क ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। जो आपने टॉपिक पर पब्लिश किया है उसका ही एनालिसिस जो है वो क्या है, दैट इज रिसर्च आर्टिकल। एंड रिव्यूज बेसिकली होता है कि आपने अभी तक जो लिख डाला है, आपने अभी तक जो लिख दिया है उसको रिव्यू करना, यानी उसको दोबारा से पढ़ना, उसको देखना कि जो चीज़ लिखी है वो सही है नहीं है, उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ना, दैट इज योर रिव्यू बेसिकली। कि लिखी हुई चीज़ को दोबारा से पढ़ना इज योर रिव्यू। तो इस तरह से आपके दो आते हैं, एक तो जर्नल एंड कॉन्फ्रेंस पेपर, दूसरा रिव्यू एंड रिसर्च आर्टिकल्स। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल आर्टिकल? टेक्निकल आर्टिकल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? देखिए सबसे पहले इसका टाइटल आता है। टाइटल जैसा आप अच्छे जानते हैं कि टाइटल ऐसा होना चाहिए टेक्निकल आर्टिकल का जो इन्फॉर्मेटिव हो, यानी द टाइटल शुड बी कंसाइज, छोटा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, और मीनिंगफुल ऑफ द होल। और देखा जाए तो पूरा बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए, ये कंसाइज होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, और बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए। और इट शुड इंक्लूड ऑल द की टर्म्स, इसके अंदर सारे की टर्म्स आने चाहिए। और इट मेक हेल्प मोर डिस्कवरेबल विद द पीपल विद द रिसर्च आउटलाइन, और ये लोगों को हेल्प करे कि जो रिसर्च किया जा रहा है, जो ढूंढी जा रही है, उसके बारे में लोग और ज़्यादा बता सकें। तो बेसिकली ये टाइटल होता है। दूसरा ऑथर। देखिए ऑथर बेसिकली क्या होता है? ऑथर का मतलब होता है इसमें कि टाइटल लिखोगे, ऑथर्स में उन सब लोगों के नाम आते हैं इस ऑथर में जिन्होंने उस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखने में आपकी हेल्प की है, या जो आपके को एडिटर्स या को ऑथर्स हैं। देखिए लिस्ट ऑफ ऑथर विद फुल नेम एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें लिस्ट ऑफ ऑथर आता है, कितनों ने वो लिखा है और किस किस इंस्टीट्यूशन में बिलोंग करते हैं, तो ये पूरा आता है। इफ एन ऑथर करेंटली एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस वेयर ही वर्क वॉज कैरिड आउट, इट शुड बी एक्सप्लेन द फुट नोट। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऑथर ने आर्टिकल किसी एक इंस्टीट्यूट से लिखना स्टार्ट किया और वो आर्टिकल लिखते लिखते या खत्म करते करते उसे कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, तो ये वो उसको फुट नोट में लिखना होता है कि ये आर्टिकल उसने कहाँ कहाँ पे खत्म किया है और क्यों खत्म किया है।
नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि कीवर्ड्स होते हैं, हर आर्टिकल में कीवर्ड्स को इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कीवर्ड्स नीचे लिखना होता है जिससे कि आर्टिकल और ज़्यादा बेटर बने और इंसान जो भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा उसको पढ़ के समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। देखिए व्हेन यू सबमिट एन आर्टिकल यू विल आस्क टू सप्लाई सम कीवर्ड्स, कि जब भी आपको आर्टिकल लिखते हैं तो आपको कुछ कीवर्ड्स जो है उसके लिए बताया जाता है, कीवर्ड्स दें। इफ एन आर्टिकल एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन, और अगर आपका वही आर्टिकल पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्ट हो जाता है देन द कीवर्ड्स विल बी डिस्प्लेड, तो तब वो कीवर्ड्स जो है वो आर्टिकल के नीचे जो है वो डिस्प्ले किए जाते हैं जिससे आप उस आर्टिकल को पढ़ें और कीवर्ड्स को आप समझें। तो ये कीवर्ड्स होता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आप पहले रिपोर्ट में पढ़ चुके हैं, ये बेसिकली ब्रीफ समरी होती है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली ब्रीफ समरी होती है पूरे आर्टिकल की। द एब्स्ट्रैक्ट शुड गिव बाय द रीडर द ब्रीफ समरी ऑफ योर आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एक ब्रीफ समरी होती है पूरे आर्टिकल की, एंड इट शुड बी कंसाइजली डिस्क्राइब एंड कंटेंट्स ऑफ योर आर्टिकल, और कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल को बहुत कंसाइजली छोटे तरीके में डिस्क्राइब करता है, एंड इंक्लूड की टर्म्स, और इसके अंदर भी आपके सारे की टर्म्स आते हैं। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ समरी ऑफ एन कंप्लीट एंटायर आर्टिकल, और इसके अंदर सारे कंटेंट पार्ट को बहुत ज़्यादा कंसाइजली या बहुत ज़्यादा इसको प्रिसाइजली जो है वो दिया जाता है, और इसमें सारे की टर्म्स का पर इस्तेमाल ढंग से किया जाता है, और इन सबको मिला के आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है वो तैयार किया जाता है। द नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको जैसे पता है कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है किसी भी आर्टिकल का या किसी भी रिपोर्ट का, वो ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ के पता लगे कि अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का बहुत मेन पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। दिस शुड बी अ कंसाइज, ये भी छोटा होना चाहिए। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका नेचर को डिस्क्राइब करने वाला होना चाहिए। अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स बैकग्राउंड, और इसमें प्रॉब्लम क्या, आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो उसके बैकग्राउंड के बारे में सारी चीज़ें बताई होनी चाहिए। यानी इंट्रोडक्शन के अंदर वो सारी चीज़ें आपके आनी चाहिए जो एक आर्टिकल को पढ़ के आपको पता लगे कि इसके अंदर क्या है। द नेक्स्ट इज मेथड। मेथड आपको पता है ये मेथडोलॉजी होती है, आपने किस तरह आर्टिकल को डिफाइन किया है, किस तरह आपको वो आपने कौन सी मेथडोलॉजी आपने इस्तेमाल की है, वो आपके मेथड्स में आता है। द सेक्शन शुड प्रोवाइड अ सफिशिएंट डिटेल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस सेक्शन में सफिशिएंट डिटेल होना चाहिए एक्सपेरिमेंट के बारे में। स्टिमुलेशन, स्टैटिस्टिकल टेस्ट और एनालिसिस कैरिड आउट, इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें आपके पास सफिशिएंट डिटेल होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स का स्टिमुलेशन होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल डिटेल्स होनी चाहिए, और आपने वो क्या एनालिसिस का किया, वो यानी आपने क्या मेथड इस्तेमाल किया, उससे क्या आपने एनालिसिस किया, वो आपने डेटा कैसे जनरेट किया, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें होता है। ये मेथड होता है कि आपने कौन से मेथड के थ्रू आपने अपना इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इज रिजल्ट। रिजल्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है तो डेफिनेटली बात है रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने आना चाहिए। द रिजल्ट सेक्शन शुड बी डिटेल फाइंडिंग आउटकम ऑफ योर स्टडी। रिजल्ट में आपकी पूरी स्टडी का डिटेल फाइंडिंग होना चाहिए कि आपको क्या मिला, आपने पूरा आर्टिकल लिखा तो आपको क्या मिला। इट शुड यूज टेबल ओनली टू इंप्रूव कंसाइसनेस। आपको अगर ऐसा लगता है वर्ड्स आपके ज़्यादा हो रहे हैं तो आप टेबल का इस्तेमाल करें, आप उसको टेबुलर फॉर्म में दे दें, आप उसमें स्टैटिस्टिकल चीज़ें दें जिससे कि आपका आर्टिकल जो है वो वर्ड लिमिट के अंदर रहे और वो कंसाइज हो जाए, बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो रिजल्ट्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके फाइंडिंग्स और जो आपका आउटकम है वो आपके इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे आउटकम, सारे फाइंडिंग्स उसके अंदर होना चाहिए और आपको उसको बहुत प्रिसाइजली कंसाइज तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब होता है बेसिकली कि आपने क्या चीज़ उसमें डिस्कस की है, क्या चीज़ें पहले थी और अब हुई हैं, उन सब वो सारी चीज़ें डिस्कशन के अंदर आती हैं। दिस शुड हैव डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट। इसमें सारी चीज़ें आना चाहिए विद द प्रीवियस वर्क यूजिंग रेलिवेंट रेफरेंसेस। और आपने अगर पहले भी इस पर्टिकुलर चीज़ पे कोई काम कर रखा है तो वो भी आपके डिस्कशन के अंदर आना चाहिए। जो आर्टिकल आप रख लें उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ पहले भी आप कर चुके हैं तो वो डिस्कशन के अंदर की बात होगी। तो डिस्कशन में सारे मुद्दे जो हैं उसके अंदर आने चाहिए। द नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन से नाम से आपको पता लग रहा है इट्स अ कंक्लूजन पार्ट। क्या कंक्लूजन जो है वो क्या है, देखिए दिस सेक्शन इज यू हाईलाइटेड नोवेलिटी ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क। ये कंक्लूजन बेसिकली ये बताया जाता है कि आपने आर्टिकल लिखा है उसका सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है, कि वो क्यों लिखा गया है, उसका यूसेज जो है बेसिकली क्या है, और एनी प्लान्स फॉर द फ्यूचर रेलेवेंट वर्क। और आपने आर्टिकल लिखा है, अगर उससे रिलेटेड आप और भी काम आगे करना चाहते हैं तो आगे आप क्या काम करेंगे, आपने जो लिख दिया है उसके आगे आप क्या और लिखेंगे, वो सब चीज़ें कंक्लूजन के अंदर लिखी जाती हैं, निष्कर्ष के अंदर लिखी जाती हैं। एंड द लास्ट इज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब बेसिकली होता है कि इसमें ऑथर अपने बारे में, अपने को ऑथर्स के बारे में, या अपने बजट के बारे में, या कौन सी कंपनी ने उसे सपोर्ट किया है, उन सब चीज़ों के बारे में एक्नॉलेजमेंट यानी ब्रीफली वो सब चीज़ें लिखता है एक्नॉलेजमेंट में, जिससे कि सामने वाले को यानी रीडर्स को आराम से समझ में आए। ऑल द ऑथर एंड को ऑथर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, स्टॉक ओनरशिप, पेटेंट लाइसेंस,
एंड दिस इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड एज एन एक्नॉलेजमेंट एट द एंड ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, कि भाई ऑथर अपने बारे में, अपने को ऑथर्स के बारे में सारी बातें वो बताता है, और इसके अलावा अपने स्टॉक ओनरशिप के बारे में, पेटेंट्स के बारे में, लाइसेंसेस के बारे में वो सारी ये बताता है, और ये लास्ट में मैन्यूस्क्रिप्ट यानी आर्टिकल के लास्ट में लिखी जाती हैं। और सोर्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ कहाँ पे मिला, कैसे कैसे मिला, उसके बारे में होता है। एंड द नेम, फाइंडिंग एजेंसी एंड द ग्रेड नंबर शुड बी गिवन, और इसके अलावा कौन सी एजेंसी ने उसको फंड किया है और कितना ग्रांट उसको मिला है, यानी कितना पैसा उसको मिला है, किसने दिया है, कैसे दिया है, उन सारी बातों के बारे में इसमें एक थोड़ा सा कंसाइज होता है, डिटेल्ड पर कंसाइज तरीके से सारी बातें एक्नॉलेजमेंट बताई जाती हैं। तो ये जो है आपके पास पूरा टेक्निकल आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर जो है वो है। थैंक यू।